तरके वफा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शादी के दूसरे दिन ही अनीला ने ऐसे तमाशे लगाने शुरू कर दिए, वलीमे पर जो रोना डाला और फिर घर आकर जानबूझकर अपनी अंगूठी छुपाकर रोना। इतनी के बुरी लग रही थी रोते हुए कि हिसाब नहीं, और सप्तान का इसके लिए यूं परेशान होना। हाल तीसरा दिन और एक नया तमाशा। सप्तान ने उठते ही अपनी प्यारी सी बीवी के लिए खुद अपने हाथों से नाश्ता बनाया और इसके उठने से पहले इसके पास लेकर पहुंच गया ताकि मरियम को अच्छा लगे। और सप्तान की इस छोटी सी खूबसूरत हरकत मरियम को मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। पता है, मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रही हूँ। बहुत सारी लड़कियों की ख्वाहिश होती है अच्छा घर, अच्छी ज़िंदगी, अच्छा लाइफ पार्टनर। मैंने ये सब तो नहीं मांगा था, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर चाहती थी कि जो भी मेरा लाइफ पार्टनर हो मेरा दोस्त हो, जिससे मैं अपने दिल की हर बात कह सकूं। मैं जितना भी चाहूं अपने रब का शुक्र अदा करूं, क्योंकि उसने मुझे बिन मांगे ही सब दे दिया। वहीं बाहर अनीला बेगम एक नया फसाद करने के लिए तैयार बैठी हैं। किचन में आती हैं कि नाश्ता तैयार हो गया, सप्तान का भी टेबल पर लगाओ, किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हो तुम। ऐसे में मुलाजमा बताती है कि भाई तो अपना नाश्ता चाय बनाकर अपने कमरे में ले गए। ये सुनकर अनीला हैरान होती, क्या मतलब अपने कमरे में ले गया? आज तक हमारे घर में कभी ऐसा हुआ है कि कोई अपना नाश्ता अपने कमरे में ले जाए? ये हो क्या रहा है यहाँ पर? ऐसे में नौशीन भी जलती पर तेल छिड़कते हुए कहती है, पता है, मेरी अम्मी एक बात कहा करती थी जो आज मुझे समझ आई कि जब लोग अपनी औकात भूल जाते हैं ना, तो फिर दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर देते हैं। अनीला बेगम तो ये सुनकर ही तड़प जाती है, मुझे नहीं करना नाश्ता। वो बाहर जाकर बैठ जाती है नाराज़ होकर। ऐसे में मरियम को जब पता चलता है कि अनीला आपी नाराज़ है, इन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं, तो वो इनके पास जाती है इनसे बात करने, इन्हें मनाने। लेकिन अनीला तो पहले नफ़रत की आग में जल रही है। वहीं दूसरी तरफ सजीला भी कुछ कम नहीं। इसका शोहर इसे बताता है कि मैंने सप्तान के ऑफिस फ़ोन किया था काम का पता लगवाने के लिए, तो पता चला कि सप्तान तो अनम के घर बैठा है अपनी बीवी के साथ। ये सुनकर सजीला हैरान होकर कहती है, ये कुछ ज़्यादा ही इस घर को अपना घर नहीं समझने लगी। अगर इसके इरादे यही रहे ना, तो आप ही के सारे इरादों पर पानी फिर जाएगा। लेकिन अनीला ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। सप्तान को राह रास्त पर लाने के लिए और इसको इसकी बीवी से बदगुमान करने के लिए आखिरी हरबा आजमाती है। घर के कागजात लाकर सप्तान के हाथ में पकड़ाते हुए कहती, ये लो, ये घर भी अपनी बीवी के नाम कर दो। सप्तान हैरान परेशान, क्या हुआ, कुछ हुआ है आपी? कुछ कहा है मरियम ने आपसे? जिस पर अनीला ड्रामेबाजी करते हुए कहती है कि इसके तेवर सब कुछ बता देते हैं, इसे लगता है कि तुम्हारी आपी लालची है। इसकी बातें सुनकर सप्तान बुरे बुरे मुंह बनाता है, बड़े जब्त से खड़ा है, क्योंकि इसके मुताबिक इसकी आपी तो झूठ बोल ही नहीं सकती। इसीलिए सवाल करने मरियम के पास ही जाएगा और इस पर चिल्लाएगा कि तुमने क्या कहा है आपी से? तुम्हें एतराज़ है कि ये घर आपी के नाम पर है?